हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त हो गए। भाई साहब काफ़ी दिनों के बाद अपनी मुलाकात हो रही है। आप सभी लोगों की एक ही शिकायत थी कि सर जो नोटिफिकेशन है आपने बताया नहीं। तो भाई वही पुराना वाला नोटिफिकेशन है, बार बार वीडियो क्या बनाना। जो पहले जो नोटिफिकेशन आया था वही सेम टू सेम नोटिफिकेशन अब वापस से डाल दिया, बस नाम चेंज कर दिया उसका, संशोधित विज्ञप्ति। लेकिन संशोधित विज्ञप्ति नामक ऐसा मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि पिछली बार भी उसके अंदर 13,000 पोस्टें थी और अब की बार भी उसके अंदर 13,184 पोस्टें हैं। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं दिखा मुझे नोटिफिकेशन में। तो बार बार वीडियो बनाने से कोई मकसद नहीं है। अपना उन लोगों की तरह नहीं है जो एक छोटी छोटी बात के ऊपर वीडियो बनाने लग जाएं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार बना लो, सारी जानकारी उसी के अंदर दे दो। ठीक है, तो भाई साहब आपका एक भर भर के सवाल आपके यही आ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट के बारे में बताओ, कौन कौन से चलेंगे। मैंने पिछली बार भी बताया था, लेकिन सर कोई बात नहीं, वापस से बता दो एक बार कुछ चेंजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो हर लोगों का फ़ोन, सभी का फ़ोन उठा पाना मेरे अकेले के बस की भी नहीं है। आपको भी पता है ना, अकेला आदमी हूँ। और कुछ जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भी हैं, तो कई लोगों की शिकायत ये भी है कि सर आप व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देते। तो भाई साहब देखो, जहाँ तक मैं पॉसिबिलिटी है मैं सबके जवाब दे देता हूँ। बाकी किसी का छूट जाए तो भाई साहब तहे दिल से हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, बाकी 1 या 2 दिन में आपका जवाब 100% मिल जाता है, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ, है ना। तो चलिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखकर आए होंगे कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर चलेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र किसका चलेगा, किसका नहीं चलेगा, सारी बातों की एक बार चर्चा कर लेते हैं। संशोधित विज्ञप्ति के बारे में, और एक इसमें यह भी आपको बताएंगे कि किस जिले में कितनी कितनी वैकेंसी है, कैसे अपने जिले की वैकेंसी देखिए कि जनरल वाले कितने हैं, ओबीसी वाले कितने हैं, इस प्रकार से, है ना, वो भी आपको बताएंगे। अगर आप वीडियो के अंदर पहली बार आ रहे हो तो भाई साहब सब्सक्राइब का निशान दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने भाई के लिए। चलिए बात करते हैं दोस्त, यहां पर किसके बारे में देख सकते हो आप, राजस्थान नगर पालिका 2023 भर्ती आपकी संशोधित विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। अब आपका सवाल यह है कि सर इसमें जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपका जो दोस्त, इसके अंदर अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र, ये किस किस का चलेगा? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये किस किस का चलेगा दोस्त? पहली बात तो यहां पर देख लो, सरकारी संस्था, ठीक है, जो भी आपके सरकारी संस्था है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, है ना, इसके अलावा कोई हॉस्पिटल हो, इसका चलेगा। सरकारी जो संस्थाएं होती हैं, आप सभी को पता है कौन सी सरकारी है कौन सी प्राइवेट है। देखो, मेरे पास व्हाट्सएप पे भेजने से मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई साहब ये सरकारी है या प्राइवेट है। मान लो कहीं पे कोई संस्था है जहां से आपने बनवाया है, अब उसका मुझे फोटो देखकर थोड़ी ना पता चलेगा कि भाई ये सरकारी है या प्राइवेट है। अब आप तो भेज देते हो कि सर देख के चेक करके बताना। कैसे चेक करूं यार, ये बताओ, है ना, कैसे चेक करेंगे? डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट खुद के मूड में है मेरे भाई, सही सही बताऊं ना, 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, और वो किसको रखता है किसको नहीं रखता, इतने समझदारी तो आपके अंदर भी होनी चाहिए, और है आपके अंदर। मैं कहना क्या चाहता हूं आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, देखो, स्कूलों का चल जाएगा, सरकारी कॉलेजों का चल जाएगा, हॉस्पिटल का चल जाएगा। इसके अलावा वरीयता किसे दी गई है? जो आपके सफाई ठेकेदार हैं, सफाई ठेकेदार को प्राथमिकता दी गई है कि आप सरकारी जो सफाई ठेकेदार है उनसे भी आप बनवा सकते हो, इनको मिल चुकी है प्राथमिकता। अगली बात करें, कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर ग्राम पंचायत का चल जाएगा क्या? बिल्कुल मेरे भाई, ग्राम पंचायत का भी चल जाएगा। लेकिन ग्राम पंचायत का कैसे चलेगा? इसमें आप जो है सरपंच प्लस जो आपका सचिव होता है, यानी कि सेक्रेटरी होता है, ग्राम विकास अधिकारी भी बोल देते हो, ठीक है, तो आपका सेक्रेटरी होता है, इन दोनों की आपको मोहर लगवानी है अनुभव प्रमाण पत्र के ऊपर। सरपंच की भी लगवानी है, सचिव की भी लगवानी है, किसी भी एक की भी नहीं छोड़नी है। ठीक है, सचिव की जो है जरूरी है। अब आप ये मत बोलना कि सर सरपंच लगा देगा, सचिव नहीं लगाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बाकी वो लगवाते हो नहीं लगवाते हो, कैसे लगवाते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लगवानी है दोनों की। ठीक है, चलिए, इसके अलावा एक जो ITI संस्थाएं होती हैं, कौन सी? ITI जो कॉलेज वगैरह होती है, सरकारी भी होती है ना, सरकारी कॉलेज भी होती है। एक होती है IIT में तो खैर शायद ही कोई आप में से होगा, फिर भी मेरा बताने का फर्ज पड़ता है कि अगर मान लो IIT जो संस्थाएं होती हैं, इनमें मान लो अगर आपने सफाई का काम किया है तो वहां से भी आपका चल जाएगा। अगली बात करें, ठीक है, तो ये होगा कि सर किन किन का चलेगा किन किन का नहीं चलेगा।
अगली बात करें सर, एक बात आती है गैर सरकारी या फिर अर्ध सरकारी संस्था की, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर यही दिया गया था कि आपका जो सरकारी या फिर अर्ध सरकारी संस्थाओं का इसके अंदर चलेगा। सर सरकारी का तो आपने बता दिया, लेकिन अर्ध सरकारी का मतलब क्या होता है? देखो सुनो, जो अर्ध सरकारी संस्थाएं ऐसी संस्थाएं जो गवर्नमेंट के तो अंडर में होती हैं, लेकिन उनमें जो है प्राइवेट वर्कर काम करते हैं। जैसे कि जो अपना बिजली विभाग है, बिजली विभाग पूर्णतः सरकारी है, ठीक है, लेकिन आजकल उसमें प्राइवेट ठेकेदार, जो प्राइवेट जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं। ऐसे ही आजकल हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल सरकारी है, लेकिन आजकल उसमें जो प्राइवेट लोग हैं वो ज्यादातर बैठा दिए, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफिस्ट, ये सारे उसके अंदर बैठा दिए, तो वो हो जाएगा एक तरीके से आपका गैर सरकारी। इसके अलावा जो आपका होटल है, होटल का चल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि कोई सड़क साहब कोई होटल है उसका मान्यता प्राप्त रेपुटेटेड होटल, रेपुटेड। अब वो आप देखो, क्योंकि आजकल जो जीएसटी नंबर है हर सबके ऊपर होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये जो मैं जिसका भी बता रहा हूं उसके ऊपर जीएसटी नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीएसटी नंबर, मतलब कि गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई फ्रॉड बना के भी दे रहा है तो आप उसका चेक भी कर सकते हो। कैसे? गूगल पर डालना गुड्स सर्विस टैक्स, एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसके अंदर जो आपका जीएसटी नंबर है, जहां से भी आपने बनवाया है उसका जीएसटी नंबर डाल देना, सारी उसकी लिस्ट जारी हो जाएगी कि उस संस्था के अंदर क्या क्या सर्विस दी जाती है। जैसे मान लो आपने, इमेजिन करो आपने होटल का बनवा लिया, ठीक है, आपने किसी से होटल का बनवा लिया, उसने आपको कह दिया कि हाँ भैया अरे मैं बैठा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल जाएगा, ये वो दो चार बातें कह के उसने बढ़ा दिया। अब आप क्या करोगे? गूगल के ऊपर डालोगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। जो फर्स्ट लिंक होगा उस पर टैप करना, उसमें फिर ऑप्शन मांग लेगा आपसे जीएसटी नंबर का, उसमें जीएसटी नंबर डालना। जैसे ही क्लिक करोगे एक उसका ब्यौरा सा निकल के आ जाएगा नीचे की तरफ कि ये होटल का नाम है, ये मालिक का नाम है, इसके अंदर ऐसी यहाँ पर सर्विस चलती है। भाई साहब कई लोग फ्रॉड भी बन रहे हैं, मैंने खुद ने चेक करा है, नाम नहीं लूंगा किसी का भी, ठीक है। फ्रॉड भी है, जैसे कि मान लो किसी होटल का हो गया, तो होटल का होने के बावजूद भी उस होटल का जब जीएसटी नंबर गूगल पर डाला जाता है तो उसमें केवल यही दिखाया जाता है कि ये इस होटल में केवल क्लब है, इस होटल में केवल बार है, इस होटल में केवल रेस्टोरेंट है, बाकी उसमें सर्विसेज के अंदर उसमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता। बकायदा जो जीएसटी नंबर होता है उसके अंदर सर्विसेज में भी दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ पर सर्विसेज कौन कौन सी है, स्वीपर की सर्विस कि हमारे यहाँ पर स्वीपर है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एक बार जरूर से चेक कर लेना। अगली बात करें स्कूल का चलेगा या नहीं चलेगा, तो देखो जो प्राइवेट स्कूल होते हैं जिनका बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा स्टाफ है, लगभग 40-50 का स्टाफ है, वहां से बनवा लेना। अब कई लोग ये बोलेंगे कि सर मेरे तो चाचा की स्कूल है, मैं बनवा लूं क्या? भाई देख लो, बनवा लो, सब कुछ बन रहा है, कहीं से भी बनवा लो, किसी का भी बनवा लो, जब चलेगा तो सबका चलेगा, नहीं चलेगा तो किसी के बाप का भी नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। अगली बात करें सर हॉस्पिटल से चलेगा या नहीं चलेगा? हॉस्पिटल का भी चल जाएगा, उसका जीएसटी नंबर होता है, अच्छी रेपुटेड हॉस्पिटल होती है। और देखो सबसे मेन बात यह है कि अगर आपने रियलिटी में काम किया है ना दोस्त, अगर आपने रियलिटी में काम किया है, तो चाहे आपने कहीं होटल में किया हो, चाहे आपने प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी काम किया हो, अगर आपने रियलिटी में काम किया है तब तो चलेगा। और अगर आपने फर्जी तरीके से मान लो किसी सरकारी सफाई ठेकेदार से भी बनवा लिया ना, तो भी उसका रिजेक्ट हो जाएगा, रियल फैक्ट है ये। अगली बात करें सर कॉलेजों का भी चल जाएगा, कॉलेजों से बनवा सकते हो, लेकिन बड़ी कॉलेज होनी चाहिए, रेपुटेड कॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा इन सभी का जीएसटी नंबर भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वो जो परफॉर्मा होता है, उस परफॉर्मे पर सबका परफॉर्मा अलग अलग होता है कि सर परफॉर्मा कैसा होता है, सबका परफॉर्मा अलग अलग होता है, ठीक है। बाकी जो सरकारी जो परफॉर्मा था वो तो नोटिफिकेशन में दे ही रखा है, बाकी हर जो संस्था होती है उस संस्था का अपना अपना अलग परफॉर्मा होता है। अगली बात करें सर बिजली विभाग का चल जाएगा क्या? बिल्कुल मेरे भाई, बिजली विभाग का भी आपका चल जाएगा, आप बनवा सकते हो। इसके अलावा कृषि अनाज मंडी का चल जाएगा क्या? अनाज मंडी का भी चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कई लोगों की ये है कि सर मैंने तो ट्रस्ट के अंदर काम किया है, उसका चल जाएगा क्या? तो भाई साहब ट्रस्ट का मुश्किल है, ट्रस्ट का नहीं चलता, क्योंकि ट्रस्ट एक प्रकार से केवल सेवा भाव के लिए चलाई जाती है, ना कि पैसा कमाने के लिए वो चलाई जाती है ना। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि किसका चलेगा किसका नहीं चलेगा।
तो ये जो सारी चीजें हैं ये इन लोगों का तो चल जाएगा। इसके अलावा अब सर किस किस का नहीं चलेगा, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। पेट्रोल पंप का, बिल्कुल मेरे भाई पेट्रोल पंप का नहीं चलेगा। पेट्रोल पंप वाला जो है खुद अपने हिसाब से अपने अंडर में वर्कर नहीं रखता है, यह आप सबको पता होगा, क्योंकि जो वहां पर वर्कर रखे जाते हैं नगर पालिका के थ्रू ही रखे जाते हैं, सरपंच के थ्रू रखे जाते हैं, ग्राम पंचायत के थ्रू रखे जाते हैं। ठीक है, अगली बात करें टोल टैक्स का भी नहीं चलता, क्योंकि सफाई करोगे टोल टैक्स पे। इसके अलावा देखो जो यहां पर मैंने आपको बताया था, एक बार वापस से बैक आता हूं मैं, जो अगर आपने पीडब्ल्यूडी ठेकेदार का बनवा लिया है, क्योंकि ठेकेदार भाई चोर मौसेरे भाई, है ना, कहावत है ना, क्योंकि अपन जो है ये सारी चीजें ध्यान नहीं रखते हैं कि अपन जो बनवा रहे हैं वो सफाई ठेकेदार है या फिर पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार है। लोगों ने कहा कि अरे ठेकेदार का है, बन जाएगा, पर्दे बनवा लेते हैं, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी का जो ठेकेदार है उसका नहीं चलेगा भाई। ठीक है, कतई नहीं चलेगा, सफाई ठेकेदार का ही चलेगा। अगली बात करें सर, नर्सरी का चलेगा क्या? नहीं चलेगा। दुकान का चलेगा क्या? दुकान का भी नहीं चलेगा। ढाबे का चलेगा क्या? ढाबे का भी नहीं चलेगा। और ट्रस्ट का चलेगा क्या? ट्रस्ट का भी नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें मेन है जो मेरे पास अभी तक फिलहाल में आ रही हैं बातें लोगों की कि सर यहां से बनवाया है ये चलेगा क्या, वहां से बनवाया है ये चलेगा क्या। ठीक है, बाकी अदर भी कंपनीज वगैरह भी हैं। और अगर मान लो आप किसी कंपनी में, अगर मान लो आपने काम किया है, जस्ट इमेजिन आपने किसी कंपनी में काम किया है, रियलिटी में काम किया है, वास्तविकता में काम किया है, तो भाई साहब उस कंपनी का चल जाएगा। उस कंपनी का जो एचआर होता है, ठीक है, वहां से आप परफॉर्मा निकलवा लेना, उसका जीएसटी नंबर डलवा लेना, उसका 100% आपका चल जाएगा। ठीक है, कोई कंपनी हो, कैसी कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कैसी कंपनी हो भाई साहब, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, उस कंपनी का 100% चलेगा, ये आप याद रखना। अगली बात करें कि सर डॉक्यूमेंट्स, सबसे भारी मुद्दा कि सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन कौन से आपको चाहिए। देखो आपको जो है अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में सारी जानकारी मिल गई है, फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हो। नंबर आप नोट कर लेना, 86 19 84 32 27, 86 19 84 32 27। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जो भी आपकी समस्या है उससे संबंधित। अगली बात करें सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो भाई साहब डॉक्यूमेंट्स से संबंधित समस्या यह है कि कौन कौन से चाहिए। तो पहली बात तो चाहिए आपका जन आधार कार्ड। जैसा कि आपने जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के अंदर भी देखा होगा कि आपका जो जन आधार कार्ड है उसी को वरीयता दी गई है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जन आधार कार्ड को अप टू डेट रखें, मतलब कि परिवार में कोई सदस्य जुड़ गया है तो नाम जुड़वा ले, कोई मर गया है तो नाम कटवा ले। बात रही है ये। ठीक है, बाकी एक दो सवाल ये भी मेरे सामने आए कि सर जन आधार कार्ड में नाम में करेक्शन है, नाम गलत है। मान लो मेरा नाम है विक्रम, ठीक है, मेरा नाम है विक्रम और मेरे नाम में विक और रम के बीच में मान लो स्पेस आ गया तो वो मेरा नाम गलत हो गया, ऐसी बात है। ठीक है, तो आपके जैसे 8वीं 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है वो जिसमें नाम सही है वो ही नाम आप अपने जन आधार में करवाओ, आधार कार्ड में करवाओ। सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका नेम समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगली बात करें आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड में नाम सेम होना चाहिए, जो जन आधार कार्ड में है वही नाम आपका आधार कार्ड में होना चाहिए। मूल निवास, बिल्कुल मेरे भाई मूल निवास की बात करें तो देखो मूल निवास अगर मान लो आपका 3-4 साल पुराना है वो भी चलेगा, क्योंकि देखो मूल निवास प्रमाण पत्र की बात ऐसी है क्योंकि एक बार बनने के बाद ये चीजें बार बार नहीं बनाई जाती है ना, ये चीजें बार बार नहीं बनती हैं भाई, सही कह रहा हूं मैं। आप किसी भी मित्र वाले से जाके पूछ लेना कि भाई साहब मूल निवास बना दो, वो ये बोलेगा पहले का दिखा, पहले के, क्योंकि आजकल जो है डिजिटल बनते हैं। अगर आपके पास डिजिटल वाला नहीं है, पहले के टाइम पर क्या होता था कि एक पीला पीला कागज देते थे, उसके ऊपर तहसीलदार साहब मोहर लगा के और ये लो ये बन गया तुम्हारा मूल निवास। वो वाला नहीं चलेगा, जो आपका डिजिटल है ई मित्र से बनवाया है वो वाला चलेगा। ठीक है, अगर आपने जगह चेंज करी है तब तो आप मूल निवास चेंज करो। मान लो मैं हूं अलवर का, ठीक है, पहले मैं रहता था अलवर, अब मैंने मकान बना लिए कहां पर, जयपुर बना लिए, तो मेरी जगह चेंज हो गई ना, तब मुझे मूल निवास प्रमाण पत्र चेंज करवाना पड़ेगा। अगर आपने जगह चेंज नहीं करी है, वहीं पर ही रह रहे हो और तो आपको मूल निवास चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगली बात करें सर जाति प्रमाण पत्र, तो भाई साहब जाति प्रमाण पत्र जो है देखो एक कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, इनका तो हर साल बनता है। इसके अलावा ओबीसी,
ओबीसी को जो है आप 3 साल से ज्यादा, कम से कम आपका 3 साल तक का होना चाहिए, 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, है तो चेंज करवा लो। इसके अलावा जो आपकी एससी और एसटी कैटेगरी है, एससी और एसटी कैटेगरी है, इनका भाई साहब अपना नहीं बनता है बार बार, एक बार ही बनता है ना। अगर दोबारा से बनवाना चाहो तो आपकी मर्जी है। बाकी जो अगर आपके पास डिजिटल वाला बना हुआ है, डिजिटल जो डिजिटल है वो वाला ये जाति प्रमाण पत्र आपके पास बना हुआ है, तो आपको वापस से बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है एससी एसटी वालों को। ठीक है, आई समझ में बातें। अगली बात करें सर जन्म प्रमाण पत्र। तो भाई साहब देखो, जन्म प्रमाण पत्र किसे चाहिएगा? जो बंदा अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, जिसके पास मार्कशीट वगैरह नहीं है, उसको चाहिएगा जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास मार्कशीट है 8वीं 10वीं 12वीं कोई भी, है ना, मार्कशीट है आपके पास बोर्ड की, उसके अंदर आपका नेम वगैरह सही लिखा हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही लिखी हुई है, तब आपको जन्म प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पासपोर्ट साइज फोटो खिंच जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। विकलांग या फिर अन्य प्रॉब्लम प्रमाण पत्र, मान लो आप विकलांग हो या फिर मूक बधिर हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपके एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उससे संबंधित, वो अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा सकते हो। एक समस्या ये भी आ रही है सामने कि सर हमारा तो वार्ड नंबर चेंज हो गया और मेरा जो विकलांग प्रमाण पत्र है उसमें मेरा वार्ड नंबर 22 था, अब मैं वार्ड नंबर 25 में आ गया, तो मैं क्या करूं? तो भाई देखो सुनो, जैसे मान लो तुम्हारा विकलांग प्रमाण पत्र है, उसमें तुम्हारा वार्ड नंबर था 22, अब तुम्हारा चेंज होके कौन सा हो गया? 25 हो गया। तो आप अपने हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर साहब से पूछो कि सर ये प्रॉब्लम है, तो वो या तो चेंज करवा देंगे, और अगर चेंज नहीं भी करवाते हैं तो भी वो आपका चलेगा, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, उसको चेंज भी नहीं, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो रहने दीजिए। ठीक है, मोबाइल नंबर सबके पास है। अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया, किससे किसका चलेगा किसका नहीं चलेगा, है ना, सबके सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसके बाद ये है क्या? ये है अपनी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था आप लोगों का, उसके अंदर मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। कई लोगों का डाउट था, केवल 5 मिनट की बात और है ना, 2 मिनट में दिखा देता हूं भाई, ये तो 2 मिनट में दिखा देते हैं। यहां पर दिख तो रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा यार चलो कोई बात नहीं यार, नहीं दिख रहा है, अब क्या करें आप बताओ, ये शब्द ही इतने छोटे छोटे हैं, तो बताओ मैं भी क्या करूं इसमें। ये लो भाई, फुल कर दिया मैंने तो, अब देख लो यहां से, यहां पर देखो, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है यहां पर अलवर, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा मुझे तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरे तो पास में है, और पास में शब्द क्या है, फट जाते हैं। देखो यहां पर जैसे है आपका अलवर, अलवर लिखा हुआ है, अलवर की सीटें लिखी हुई है ना, अलवर की सीटें लिखी हुई है, और ये सफाई कर्मचारी लिखा हुआ है। यहां पर आपके टोटल पोस्ट लिखी हुई है, यहां पर क्या लिखी हुई है दोस्त? टोटल पोस्ट। चलो इसमें नहीं दिख रहा है तो भाई साहब छोड़ो, है ना, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ये लो यहां पर दिखा देता हूं। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर ये थोड़ा सा टेढ़ा आएगा, है ना, सीधा हो नहीं रहा ये। चलो कोई बात नहीं, सीधा नहीं हो रहा है तो देखो, ये लो आ गया ना। देखो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना दोस्त, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। देखो मान लो अलवर है आपका, अलवर की जगह है, क्योंकि 1-2 लोगों ने मुझसे पूछी ये बातें, तब मुझे लगा कि यार चलो बतानी चाहिए। अलवर की जो सीट है, मान लो ये नगर निकाय, एक का ही उदाहरण दे रहा हूं मैं, बाकी आप अपने अपने जिले की, अपने अपने नगर पालिका की देख लीजिए किस किस की कहां कैसे कैसे सीट है। पद नाम क्या है? सफाई कर्मचारी। पदों की कुल संख्या कितनी है? यहां पर 84। पुरुषों के अंदर कितनी है? यहां पर 23 है। इसके अलावा आपका जो पुरुष के जो जनरल के अंदर जो पुरुषों की है वो कितनी है? 23 है। और सामान्य अनारक्षित यानी कि महिलाओं की 30%, जिसमें से 8% विधवा और आपका 2% आपका विच्छिन्न हो जाएंगे, मतलब जिन्हें परित्यक्ता कहते हैं। ठीक है, 8% हो जाएंगी विधवा और 2% हो जाएंगे परित्यक्ता, जिसमें हो जाएंगे आपके 7 पद और 2 पद और 0, ऐसे सामान्य, जनरल की, विधवा की और विच्छिन्न की। इसी प्रकार से आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मतलब कि सर इधर कैसे देख रहे हो, क्योंकि यहां सामने की स्क्रीन लगी हुई है, यहां पर तो बिल्कुल फटाफटा दिख रहा है ना, बाकी सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मुझे। देखो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाला, मतलब कि जो ईडब्ल्यूएस है उनके बारे में बात करी गई है। पुरुषों की संख्या अलवर से 6 है। इसी प्रकार महिलाओं की जो है 30% इनको आरक्षण दिया है, जिसमें से 8% विधवा और 2% इसमें विच्छिन्न हो जाएंगी। सामान्य महिलाएं कितनी है? 2 है, विधवा है 0, विच्छिन्न है 0। अगली बात करें सर, गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु, ठीक है, अनुसूचित जाति कुल पदों का 16%।
अनुसूचित जाति मतलब एससी वाले, एससी वालों को कितना मिला है 16% मिला है। यहाँ पर पुरुषों की अलवर से संख्या है यहाँ पर कितनी 10 है। इसके अलावा महिलाओं की देख लो 210। ठीक है, अगला देखो, अगला देखे सर एसटी वालों को, एसटी वालों को बोल रहे थे कि गुरुजी एसटी वालों का तो जिक्र ही नहीं किया, मेरे भाई कर दिया 12% है। देख लो 12% है यहाँ पर। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति अलवर से है आपकी 7 पोस्ट, अलवर से आपकी कितनी भाई 7 पोस्ट, क्या हो गया ये, चलो देख लो दिख तो रहा है ना, हाँ अलवर से है आपकी 7 पोस्ट। इसके अलावा महिलाओं की 210 ऐसे। अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग कुल पदों का 21%, मतलब कि आपके ओबीसी वाले, ओबीसी वाले अलवर के अंदर है 12 पोस्ट, सामान्य में 4, विधवा 1 और विच्छिन्न 0, ऐसे हो जाएंगी महिलाओं की ओबीसी के अंदर। ठीक है, अगली बात करें सर यहां पर किसके बारे में, अति पिछड़ा वर्ग। ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग की कुल पदों का जो है 5% मिला है इन्हें। अगली क्या है आपकी, बिल्कुल बस यही है मेन तो, बाकी जो है निःशक्त जन वगैरह भूतपूर्व सैनिक वगैरह ये आ गए। ठीक है, सभी को मिला है आरक्षण इसके अंदर, ओबीसी की बता दी, जनरल की बता दी, एससी एसटी की भी बता दी है। ठीक है, ये दिखाना थोड़ा सा जरूरी था आपके लिए। बाकी आप अपनी अपनी नगर निकाय की देख लेना कहां से कितनी कितनी है, बैरोड, अलवर, दौसा, चोमू, फुलेरा, सारी चीजें देख लेना। पीडीएफ आपको ये जो है टेलीग्राम पर डाल भी दी है, एक बार वापस से डाल देंगे, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है यहां पर। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो भाई साहब नगर पालिका से संबंधित तैयारी के लिए, तो आप ये नंबर नोट कर सकते हो, वापस से बता दें आपको एक बार, 86 19 84 32 27। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको जो है ग्रुप के अंदर भी ऐड कर लेंगे। और इसके साथ साथ हमने जो है ट्रेड के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ट्रेड की तैयारी कैसे करनी है, बाहरी झाड़ी निकालने की बात है, बाकी समझदार हो आप सभी लोग कैसे करनी है। ठीक है, चलिए इंटरव्यू इसके अंदर मेन रहेगा, मेन प्रोसेस क्या रहेगा इसके अंदर है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपके हालचाल प्रक्रिया देखी जाएगी, आपके भाव देखे जाएंगे कि आप कैसे बोलते हो, कितनी आपको नॉलेज है, कि सामाजिक ज्ञान कितना है, आपको सफाई के बारे में कितनी जानकारी है। इसके लिए हमने जो है एक क्लास भी आपके लिए अपलोड कर दी है यूट्यूब पर भी, आपने देखा भी होगा, अच्छा रेस्पॉन्स भी आ रहा है उसका। देखो इसके अलावा एक जो चीज है मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, ये एक जो चीज है दोस्त मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, एक हमने पीडीएफ बनाई है आप लोगों के लिए जो आपकी इंटरव्यू की तैयारी को 4 चांद लगा देगा, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी होगी। और इसमें हमने अब क्या कर दिया है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, प्लस आपके लिए दोस्त थ्योरी भी है। ठीक है, अब मर्जी आपकी है कि आप थ्योरी पढ़ना चाहो तो थ्योरी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो। जो क्लास है क्लास आप YouTube पर देख सकते हो, पहली क्लास डल चुकी है, सेकंड क्लास आपकी शीघ्र अतिशीघ्र डल जाएगी। अगर आपको दोस्त ये पीडीएफ चाहिए है ना, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी वाली, ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी वाली न्यू पीडीएफ चाहिए आपको, अपडेट करी है ये पीडीएफ अभी हाल ही के अंदर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस नंबर के ऊपर कौन सा 86 19 84 32 27, इस नंबर पर आप मुझे केवल और केवल 151 रुपए, केवल और केवल 151 रुपए का पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कैसे करोगे, फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, जैसे भी कोई भी हो, कोई भी जरिया हो, आप मुझे इस नंबर पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और लिख दीजिए पीडीएफ चाहिए। ठीक है सर, सफाई कर्मी पीडीएफ, स्क्रीनशॉट डाल के वो लिख देना सफाई कर्मी पीडीएफ, तुरंत 5 मिनट के अंदर आपको जो है पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, पीडीएफ का डेमो देखने के लिए यहां पर जो है क्लास डाल दी गई है एक, उसमें लगभग मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें थ्योरी के भी करवाए थे और प्लस आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाए थे, वो क्लास आप देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्लास उसकी जल्दी ही होगी। ठीक है, अगर आप पीडीएफ लेना चाहो तो आपको प्रोसेस बता दी है कैसे कैसे पीडीएफ आपको लेनी है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, नंबर दे रखे हैं, नंबर के ऊपर आप मुझे बता देना। डॉक्यूमेंट से संबंधित अगर आप कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्त, थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आई होप। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक कर देना, भाई के लिए सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।